आजादी के अमृत महोत्सव में बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पर आधारित हमारा ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा होगा। आइए आज की कड़ी में संथाल विद्रोह के संचालक सिद्धू कान्हू की कहानी आपको सुनाता हूं। भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई का इतिहासकारों ने 1857 से माना है, परंतु इसके पूर्व की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई का न केवल बीज वपन किया, अपितु उसे अंकुरित कर उसकी सुहानी सुगंध को ऐसा बिखेरा कि बाद में पूरा राष्ट्र सर बांधे कफनवा हो शहीदों की टोली निकली गाते हुए आगे बढ़ने लगा। ऐसी ही एक अविस्मरणीय घटना संथाल विद्रोह की है, जिसके नायक सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव 4 संथाल भाई थे। संथाल परगना जिला बनने के पूर्व मुंगेर, भागलपुर एवं गिरिडीह जिलों के अधिकांश भाग इसमें सम्मिलित थे और इस पूरे क्षेत्र को जंगल तरी या जंगल तराई कहा जाता था। इस क्षेत्र के प्रमुख निवासी पहाड़िया लोग थे। फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने साहेबगंज, गोड्डा एवं दुमका के करीब 3,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दामिन ई कोह के नाम से अलग कर दिया और पहाड़िया जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया। ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने सन 1791 ईस्वी के आसपास संथाल आदिवासियों को वीरभूम, मानभूम, गिरिडीह आदि से लेकर साहेबगंज, गोड्डा आदि क्षेत्रों में बसाया था। इन्हीं बहादुर संथालों में चुनू मुर्मू नामक आदिवासी गिरिडीह से आकर साहेबगंज के बरहटी के दक्षिण भगनाडीह ग्राम में बसा था। चुनू मुर्मू के 4 लड़के हुए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन्होंने बचपन से ही पिता की गरीबी और जमींदारों तथा महाजनों के अत्याचार देखे थे। यही 4 भाई बड़े होकर अत्याचार से लड़ने के लिए आगे आए और संथाल आंदोलन हूल के सूत्रधार बने। 30 जून 1855 ईस्वी को करीब 10,000 संथाल भगनाडीह में एकत्र हुए। इसी समूह के सामने सिद्धू और कान्हू ने अपने आप को सुबाह या गवर्नर घोषित किया। यहीं से संथाल विद्रोह की शुरुआत होती है। संथाल विद्रोह के अनेकों कारण रहे। संथालों ने स्वयं अपनी शिकायतों का उल्लेख करते हुए कहा था कि अंग्रेजी राज में झूठ का बोलबाला है, साहबों की अनभिज्ञता, महाजनों द्वारा शोषण, अमलों तथा भ्रष्टाचार और पुलिस के दबाव से लोग परेशान थे। कैप्टन शेरविल ने 1885 में लिखा था कि संथाल अनुशासित लोग हैं, अतः शासन को लगान वसूली के अलावा उनके कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए, परंतु यह मात्र सुझाव ही बनकर रह गया। राजस्व वसूली में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। नायब निर्दोष संथालों से निजी लाभ के लिए मांग से अधिक लगान वसूलते थे। पुलिस में, कोर्ट में, हर जगह कुछ अपवादों को छोड़कर घूसखोरी व्याप्त थी। संथालों की आर्थिक गरीबी का व्यापारी और महाजन गलत फायदा उठाते थे। शादी ब्याह जैसे सामाजिक कार्यों के लिए तथा वर्षा के मौसम में संथालों को कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे आजीवन छुटकारा नहीं पाते थे। मुर्शिदाबाद, वीरभूम, शाहाबाद, छपरा से आकर महाजन संथालों को सूद के ऊंचे दर पर कर्ज देते थे। संथाल लोग जंगल काटकर खेत के लायक जमीन बनाते थे, परंतु उस जमीन पर उनका कब्जा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। विदेशी या डीकू धीरे धीरे उनकी जमीन हथियाते गए। W.G. टेलर, सहायक आयुक्त 3 पहाड़ ने उपायुक्त संथाल परगना को लिखा था कि संथाल लोग जमींदारों को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि वे संथालों की जमीन को गैर संथालों के साथ बंदोबस्त कर देते थे। यदि शोषितों का धैर्य थक जाएगा तब वो आग की ज्वाला में फूट पड़ेगा। इसका परिणाम था कि 1855-56 में संथाल विद्रोह या संथाल हूल फूट पड़ा, जो करीब 2 साल तक चला। यह विद्रोह वीरभूम से भागलपुर तक तथा रानीगंज से मुर्शिदाबाद तक फैल गया था। संथालों का पहला आक्रमण ऐसे लोगों के खिलाफ हुआ जिन्होंने उनको धोखा देकर धन वैभव एकत्र किया था। इसीलिए पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा और बरहेट के कुसुमा के महाजनों का धन लूटा गया।
महाजनों की शिकायत पर थाना के दारोगा महेश लाल दत्त ने संथाल नेताओं को गिरफ्तार किया और उन्हें सजा दिलाई, परंतु महाजनों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। इन अत्याचारों से परेशान संथाल वीरभूम, पाकुड़, छोटा नागपुर के हजारीबाग जैसे दूर सुदूर से 6-7 हजार की संख्या में एकत्र हुए। स्थिति इतनी भयावह थी कि आग लगाने के लिए एक चिंगारी ही काफी थी। यह चिंगारी चारों संथाल भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव ने दी। 9 जुलाई 1855 ईस्वी को बरहेट के उत्तर पंचकेथिया में संथालों के जमाव की खबर पाकर दिग्घी थाना के दारोगा महेश लाल दत्त वरकंदाओं के दल के साथ पहुंचे। संथाल विसर्जित नहीं हुए। उसने चारों भाइयों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इस पर तीर, धनुष, टांगी, कुल्हाड़ी आदि लेकर संथाल टूट पड़े और दारोगा का सर काट दिया। इसके बाद गोड्डा अनुमंडल के कुरहुरिया थाना के दारोगा प्रताप नारायण को जोनार चक पर मार दिया। इससे आतंक फैल गया। श्री H.E. रिचर्डसन तथा पॉलिक दंडाधिकारी ने राजमहल स्थित शाह सूजा के महल के पुराने संगी दालान में तथा बाद में रेलवे इंजीनियर श्री बाइगर्स के घर में शरण ली। 8 जुलाई को इस विद्रोह की खबर भागलपुर के कमिश्नर श्री C.F. ब्राउन को मिली। उन्होंने भागलपुर की तथा डाक व्यवस्था की सुरक्षा प्रबंध किया तथा पहाड़ के सरदारों और जमींदारों को मदद के लिए अनुरोध किया। भागलपुर से मेजर F.W. बरौल के नेतृत्व में हिल रेंजर्स की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु उसे हार खाकर पीछे हटना पड़ा। यह लड़ाई पिरपैती में हुई थी। इस प्रकार संथालों का राज्य पश्चिम में कहलगांव से पूरब में राजमहल तक तथा उत्तर में रानीगंज से दक्षिण में सैंधिया तक हो गया। वरहानपुर के दंडाधिकारी मिस्टर टोगुड के नेतृत्व में 7वीं नेटिव इन्फैंट्री की 400 जवानों की टुकड़ी 11 जुलाई को भेजी गई। उन्होंने संथालों को वीरभूम के पलसा की ओर हटने पर मजबूर कर दिया। 15 जुलाई 1855 को संथालियों ने महेशपुर में 7वीं नेटिव इन्फेंट्री पर धावा बोला। गोलीबारी में 200 संथाल मारे गए, 3000 गिरफ्तार हुए। सिद्धू, कान्हू और भैरव तीनों भाइयों को गोली लगी, वे घायल हो गए। दूसरी लड़ाई पाकुड़ के निकट हुई, जिसमें 7वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवानों ने 5000 विद्रोहियों पर बंदूकों से फायर किया और सैकड़ों को घायल कर दिया। कितने मारे गए पता नहीं। यहां पर संथालियों की करारी हार हुई। तीर और कुल्हाड़ी बंदूक के सामने कैसे टिक सकती थी। 24 जुलाई को मुर्शिदाबाद के दंडाधिकारी की टुकड़ी ने बरहरवा बरहेट सड़क पर रघुनाथपुर में संथालियों पर आक्रमण किया। सिद्धू कानू के गांव भागडाडीह को जला दिया और बरहेट पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1856 में सिद्धू को उसी के कुछ अनुयायियों ने धोखा से पकड़कर भागलपुर के अंग्रेज दंडाधिकारी के सुपुर्द कर दिया। बाद में उसे गोली मार दी गई। इन घटनाओं से भी संथाल भयभीत नहीं हुए, बल्कि वे अपने विद्रोह को बढ़ाते गए। वीरभूम के दक्षिण पूरब तलडागो में ग्रैंड ट्रंक रोड, भागलपुर के दक्षिण पूरब सौंधिया से राजमहल तक विद्रोह की चिंगारी सर्वत्र दिखाई देने लगी। संथालियों के दामोदर नदी की ओर बढ़ते प्रवाह को रोकने के लिए और फौजें भेजी गईं। इतनी अधिक फौज के बाद भी जब विद्रोह पर अंकुश नहीं लग पाया, तब जुलाई के अंत में जनरल लॉथर्ड के नेतृत्व में फौज भेजी गई। कर्नल कर्ट को बांकुड़ा और वीरभूम जिलों में तैनात फौज का विशेष कमांड दिया गया। संथाल विद्रोही जंगलों में घुस गए, जहां से बरसात के दिनों में उन्हें निकालना टेढ़ी खीर था। बंगाल सरकार परेशान हो गई। भागलपुर के आयुक्त ब्राउन की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर नदिया के आयुक्त AC विडवेल को विद्रोह को दबाने के लिए विशेष आयुक्त बनाया गया। विशेष आयुक्त के आदेश को भी विद्रोहियों ने मानने से इनकार कर दिया और दिसंबर में पुनः विद्रोह भड़क उठा। देवघर से लेकर संथाल परगना के दक्षिण पश्चिम तक का क्षेत्र विद्रोहियों के कब्जे से पूरी तरह आ गया। विद्रोहियों के बढ़ते प्रवाह को रोकने में विफल सरकार ने 10 नवंबर को मार्शल लॉ लागू कर दिया। यह कानून भागलपुर, मुर्शिदाबाद और वीरभूम के प्रभावित जिलों में लागू था। मिलिट्री की बटालियन तैनात कर दी गई। संथालों का निकलना मुश्किल हो गया। हजारों की संख्या में संथाल
बीमारी और भूख के शिकार होने लगे। संथाल जंगल की ओर पलायन करने लगे। कई नेता गिरफ्तार हुए। कंजरों के सरदार घटवालों ने जामताड़ा के निकट, ऊपरवंदा के निकट कान्हू को गिरफ्तार करा दिया। चांद और भैरव भागलपुर के निकट एक भयंकर युद्ध में मारे गए। कान्हू तथा उसके अनुयायियों की गिरफ्तारी से विद्रोह का संचालन नहीं हो सका। अतः 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ उठा लिया गया। कुछ छिटपुट वारदातों को छोड़कर पुनः शांति स्थापित होने लगी। सिद्धू कान्हू द्वारा संचालित इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि सरकार का संथाल बहुल्य क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन भागलपुर एवं वीरभूम से कुछ क्षेत्र काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया। संथाल परगना टिन्नेसी अधिनियम बनाया गया। पुलिस रूल्स 1856 के अंतर्गत ग्राम प्रधान को मान्यता मिली और ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस का अधिकार दिया गया। लोगों का सरकार से सीधा संबंध हो गया। रचना श्री जियालाल आर्य की और आवाज थी श्रीकांत सिन्हा की।